गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों मेरे का यूट्यूब चैनल मेरे ज्ञान यूट्यूब जी के चैनल पर। ज्ञान तो जी गाइज के आज पर। हम बात तो करने गाइज वाले आज हैं हम आपके ततैया लिए के एक बारे में, और जो एक प्रकार महत्वपूर्ण का जानकारी कीट है। लेके आए तो हैं। गाइज बहुत जैसा इम्पोर्टेंट कि ये आप वीडियो सभी होने लोगों को वाली है, पता बहुत होगा कि लाभदायक हाल आपके में लिए ही वीडियो होने वाली है। तो पिथौरागढ़ जिले में गाइज बात करते हैं ततैयों का ततैया आतंक के बढ़ते बारे जा में। रहा इसको था। इंग्लिश में वॉस्प कहा और जाता है। ततैया एक प्रकार ततैया का एक कीट प्रकार है का गाइज। कीट है तो और हाल में ही अधिकतर जो है देखा इसका जाए तो एक परिणाम ततैया देखने जो को है मिला। एक कुत्ता छत्ते और एक बनाकर गाय रहते और हैं, एक छत्तों में रहते व्यक्ति हैं। को इसके अलावा कुछ ततैये जो काटने है के बाद उनकी मृत्यु आपको हो अकेले गई भी थी। तो देखने को मिलेंगे, अकेले कुल भी मिलाकर ये रहते हैं। बताने का मतलब तो ये है इसके कि जो कलर की हम बात ततैया करें, का रंग डंक की अगर होता हम है बात बहुत करें, जहरीला तो होता है पीले रंग के और ये इससे ततैये हमें होते हैं सावधान रहना और चाहिए। और दिखने में इससे लगभग कैसे बचें मधुमक्खी जैसे ये और इसके दिखते लिए हैं। क्या उपाय किया जाए, तो गाइज इससे संबंधित इसकी हम हम बात बात करेंगे। करें, भारत में ततैयों को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे बरया, गंधेली और ततैया। तो ये तीन नामों से इसको भारत में जाना जाता है, जगह जगह अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो गाइज थोड़ा बहुत वैज्ञानिक वर्गीकरण इसके बारे में जान लेते हैं कि किस जगत का, किस संघ का ये जीव है, ये कीट है। तो जगत आता है जंतु जगत का, संघ की हम बात करें तो संधिपाद, और वर्ग की बात करें तो कीट वर्ग में ये आता है। और गण की हम बात करें तो हाइमेनोप्टेरा गण का ये सदस्य है। तो गाइज आगे हम इसकी बात करते हैं। ये जो ततैया होते हैं, कुछ तो घरों में रहने वाली होती हैं और कुछ जंगली प्रकार के ततैये होते हैं। तो घरों में रहने वाली जो ततैये होती हैं वो ज़्यादा जहरीली नहीं होती हैं अपेक्षाकृत जो जंगलों में जो ततैया पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जंगली जो ततैये होते हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं, तो उनसे हमें जो है बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो जहर होता है गाइस बहुत जहरीला होता है। यहाँ तक कि अगर एक से अधिक अगर ततैये काट दें तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, और हुई भी है। कई केसेज ये देखने को मिले हैं कि ततैयों के आक्रमण से व्यक्ति, जानवरों की भी मौत हुई है। तो इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है। इसके जहर की हम बात करें तो एक प्रकार का विशेष प्रकार का रसायन इसमें पाया जाता है। उस रसायन की हम बात करें तो उस रसायन का नाम है एसिटिल कोलिन नामक रसायन पाया जाता है, जिसमें अभी भी इसमें रिसर्च चल रहा है। इसके गुणों के बारे में दुनिया भर में वैज्ञानिक जो है इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो गाइस आगे हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अधिकतर लक्षण आप लोगों को पता होंगे कि जो ततैया जब काट लेते हैं तो उसका सबसे जो पहला जो लक्षण होता है, काटते ही उसमें दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है सूजन होता है, जलन के साथ सूजन होते रहता है और वह सूजन बढ़ते रहता है, यहाँ तक कि बहुत बड़ा आकार वो सूजन ले लेता है। तो ये कुछ खास लक्षण थे ततैयों के काटने के। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइज कुछ ज़रूरी सावधानियां बरत के और कुछ घरेलू उपचार से ही हम हॉस्पिटल पहुंचने से पहले जो फर्स्ट एड होता है, जो प्राथमिक चिकित्सा होती है, उसको हम अगर चाहें तो थोड़ा बहुत घर में कर सकते हैं, जिससे कि हमें इस जहरीले कीट से यानी कि ततैया के काटने से जो है कुछ राहत मिल सके और कुछ अनहोनी होने से हम बच सकें। तो थोड़ा बहुत उपचार के बारे में हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट एड के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो घरेलू उपचार, घरेलू इलाज हम ततैया के काटने के बाद कर सकते हैं। तो गाइज मिट्टी का तेल सबसे महत्वपूर्ण इसमें माना जाता है। अगर ततैया ने काट दिया है तो आपके पास हॉस्पिटल से अगर आपकी दूरी है, घर में अगर इसमें प्राथमिक उपचार करना चाहते हैं तो मिट्टी का तेल बहुत कारगर साबित होता है गाइज। कटे हुए स्थान पर या डंक मारे हुए स्थान पर मिट्टी का तेल अगर आप उसको लगा लें, उसमें उसको मल दें उस तेल से, तो काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके बाद अगर आपके पास लोहे की पत्ती है तो इससे रगड़ के, जहाँ पे डंक मारा हुआ है, लोहे की पत्ती से उस जगह को रगड़ दें। उसके बाद गीले चूने का लेप उसमें हल्का सा लगा दें, तो बहुत ही लाभदायक उसमें ये होने वाला होता है और ये होता है। इसके बाद अगली हम बात करें तो अगला उपचार गाइज नींबू का रस। नींबू का रस तुरंत कटे हुए जहाँ पे डंक मारा गया है वहाँ पे अगर हम नींबू का रस लगा दें तो काफ़ी हद तक इसमें जो है राहत मिलेगी। इसके बाद आम का अचार का जो गूदा होता है गाइज, उस गूदे को 2-4 गूदे लेके अगर हम उस जगह पे, डंक मारी हुई जगह पे, काटी हुई जगह पे अगर उसको हम मल दें तो काफ़ी राहत मिलती है। इसके बाद सबसे जो
सबके घरों में आसानी से जो गाइज इलाज की हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार की, फर्स्ट एड की, तो टूथपेस्ट यानी कि दंत मंजन भी इसमें बहुत कारगर सिद्ध होता है, बहुत कारगर माना जाता है। अगर कटे हुए डंक मारे हुए जगह पे हम अगर टूथपेस्ट का यानी कि दंत मंजन का जो है लेप लगा दें, उस पेस्ट लगा दें उसको, तो काफ़ी हद तक इसमें राहत मिलती है। इसका फर्स्ट एड होता है और कुछ हद तक इससे राहत मिल सकती है, जिससे कि हम अपना घरेलू उपचार, प्राथमिक उपचार कर सकें। उसके बाद हॉस्पिटल का इलाज तो करना ही होगा, इसमें अति महत्वपूर्ण होता है। और ये जहरीला जो कीट है बहुत भयंकर रूप कभी कभी ले लेता है, तो गाइज इससे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसके गाइज डंक की बात करें तो किस तरीके से ये ततैया डंक मारते हैं, तो पीछे से डंक होता है इसका। जो डंक मारने की जो प्रक्रिया होती है, ये पीछे से डंक मारते हैं। तो गाइज कभी कभी तो ये होता है कि इनका पूरा जो है झुंड ही किसी पर आक्रमण पूरा कर देता है, तो उसमें बहुत ही हानिकारक ये जीव हो जाते हैं, बहुत जहरीला जीव है। तो इससे बचने के और इससे सावधान रहने के लिए हमें बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिससे कि हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी ले लें और इनसे बचने के ही प्रयास करें। अधिकतर घरों में आप देखते होंगे कि घरों के इर्द गिर्द भी ये मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इससे हमें बचने के उपाय हैं। और कुछ हद तक हम इस फर्स्ट एड का प्रयोग करके इससे प्राथमिक इलाज कर सकते हैं और कुछ राहत इससे ले सकते हैं। सावधान तो रहना ही है, ये बहुत जहरीले कीट होते हैं गाइज। तो कैसी लगी वीडियो गाइज? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।